हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th की जो रसायन विज्ञान वाला पार्ट है, ठीक ना, उसका पहला चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक ना, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में देखना है बच्चों। इसमें पहला टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ, ठीक है। द्रव्य को हम लोग मैटर बोलते हैं, पदार्थ को हम लोग सबस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो होता क्या है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो अपनी संरचना का विरोध करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं, ठीक ना। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना का विरोध करता हो, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, ठीक ना। यदि हम लोग द्रव्य या पदार्थ की बात कर लें तो इन पदार्थ को या द्रव्य को अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक ना। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम लोग इनका क्या किया जा सकता है बच्चों, अनुभव किया जा सकता है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें तो ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी, ठीक ना, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब हमारे क्या है, पदार्थ है, ठीक ना। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो सब का सब पदार्थ के अंतर्गत आएगा या आपके द्रव्य के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। बात समझ में आया। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, यदि हम लोग प्राचीन भारतीय दार्शनिकों की अगर बात कर लें, ठीक ना, तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने क्या बताया था, ठीक ना, कि पदार्थ जो होता है यानी जो द्रव्य होता है, ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं बच्चों। पहला इन्होंने बताया था पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक ना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। उसको हम लोग आज के डेट में क्या पढ़ते हैं बच्चों, इन 5 अवस्थाओं को आज के डेट में हम लोग ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, जिसको भारतीय दार्शनिकों ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोगों को जो पदार्थ मिलता है वो 5 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, जिसको आज के डेट में हम लोग ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने इसको पहले ही बता दिया था, लेकिन नाम इन्होंने अलग अलग बताया। जैसे अगर हम लोग बात करें, पहली अवस्था पृथ्वी, ठीक ना, फिर इसके बाद इन्होंने बताया जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना बनी हुई है, ठीक ना, पूरे ब्रह्मांड की संरचना बनी हुई है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण ना। आगे हम लोग को पढ़ना है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें हम लोगों को 5 अवस्थाओं के बारे में देखना है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ठोस। सॉलिड क्या होता है, ठीक ना, वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे ठोस कहा जाता है। वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थ की न तो आकृति बदलेगी न तो आयतन बदलेगा, दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक ना। जैसे ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी, ठीक ना, लोहा, लकड़ी, ये सब बच्चों किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा ठोस में। हम लोग द्रव की बात कर लेते हैं। वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप द्रव को जिस पात्र में रखेंगे, द्रव उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेगा। मतलब पात्र आप बदल रहे हैं तो द्रव की आकृति भी क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक ना। जैसे हमने जल को लिया, जल को बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा, ड्रम में रखेंगे तो ड्रम का आकार लेगा। तो जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, वो उस पात्र के आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि आकृति अनिश्चित होती है। आकृति क्या होती है बच्चों, अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे तो हम लोग ठोस कहते हैं, लेकिन आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे, ठीक ना। उसे हम लोग द्रव कहेंगे बच्चों। जैसे दूध की बात कर लें, जल की बात कर लें, तेल की बात कर लें, पारा की बात कर लें। पारा धातु होता है, लेकिन सामान्य तात्पर्य क्या,
द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना, इस अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है बच्चों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गैस। वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसकी आकृति भी अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित हो, यानी दोनों फिक्स न हो, दोनों निश्चित न हो, है ना, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं गैस, ठीक ना। वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग गैस कहते हैं, ठीक ना। गैस की बात कर लें, जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लिए, नाइट्रोजन की बात कर लिए, हाइड्रोजन की बात कर लीजिए या फिर वायु की बात कर लीजिए, ये बच्चों क्या है, गैस है, ठीक ना, ये गैस है। यदि हम लोग गैस की बात कर लेते हैं तो हमने क्या बोला कि आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। जैसे आप सभी लोगों के घरों में एलपीजी सिलेंडर होगा ना, एलपीजी सिलेंडर, उसमें गैस भरी गई होती है, ठीक है। यदि हम उस गैस को क्या करें, जब तक वो गैस सिलेंडर में है तब तक उसकी आकृति और आयतन सिलेंडर का होगा, लेकिन जैसे उसके कार्य को हटाते हैं और एलपीजी गैस बाहर आके पूरे कमरे में फैलती है, बताइए जब वो एलपीजी गैस बाहर आके पूरे कमरे में फैलेगी तब वो आयतन किसका कवर करेगी, कमरे का, और आकृति भी किसका कवर करेगी, कमरे का, ठीक ना। तो सिलेंडर और कमरे की आकृति समान तो हो नहीं सकती, अलग अलग होती है, और आयतन भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग। यानी वही गैस है जो एलपीजी सिलेंडर में उसकी आकृति और आयतन ग्रहण किया था, लेकिन जब ये बाहर आया कमरे में, ठीक ना, तो बंद कमरे की आकृति और आयतन ग्रहण कर लिया। इसका मतलब कि जो गैस होता है न तो उसकी आकृति निश्चित होगी न तो उसका आयतन निश्चित होगा, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट नोट में लिखा गया है, द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है जो गैस के बाद प्राप्त होती है। यदि आप किसी गैस को और ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं, ठीक ना, तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे आयन के फॉर्म में जनरेट होते हैं, और आयन के रूप में जब ये जनरेट होंगे, ठीक ना, तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, पांचवी अवस्था जो होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, जो ठोस से पहले प्राप्त होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग किसी भी ठोस पदार्थ को, ठीक ना, किसी भी ठोस पदार्थ को -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा कर दें, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि ठंडा कर दिया जाए तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी एक नई अवस्था प्राप्त होती है, और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे पड़ा बच्चों, तो आप सभी लोगों को पता है भारतीय वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। इन्होंने ये कल्पना करके बताया था कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ को और ज़्यादा ठंडा करें तो उसकी एक नई अवस्था प्राप्त हो सकती है, लेकिन केवल उन्होंने बताया था, लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंट किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक ना, और ये सिद्ध किया कि हम लोग किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करके -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करके एक नई अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इस अवस्था का नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीईसी बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।